नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस म्यूजिक सेंटर पे। आज हम देखने वाले हैं नाद से संबंधित कुछ प्रश्न। नाद हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो नाद पे आधारित कुछ एमसीक्यू हम करने जा रहे हैं जो एग्जाम में आ सकता है। तो पहला प्रश्न है हमारा, नाद कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो नाद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। दूसरा प्रश्न है हमारा, संगीत में किस नाद का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने बताया था आपको, संगीत में हम आहत नाद का अध्ययन करते हैं, क्योंकि अनाहत नाद जो है उसमें कोई स्पर्श नहीं होता, कोई टकराव नहीं होता, अपने आप ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हम संगीत में आहत नाद का अध्ययन करते हैं। तीसरा प्रश्न है, नाद की कितनी विशेषताएं माने जाते हैं। तो नाद की 3 विशेषताएं होती हैं। कौन कौन? तारता, तीव्रता और गुण। अगला प्रश्न है, तारता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो तारता को अंग्रेजी में हम कहते हैं पिच। और इसी से एक और प्रश्न बन जाएगा कि तारता की जगह पे अगर हम तीव्रता ले लें तो तीव्रता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। तो तीव्रता को हम इंटेंसिटी कहेंगे। तीव्रता को इंटेंसिटी कहेंगे और तारता को हम पिच कहेंगे। अगला प्रश्न है, तीव्रता का दूसरा नाम क्या है। तो तीव्रता का दूसरा नाम है छोटा बड़ापन, क्योंकि तीव्रता जो है छोटा या बड़ापन से उसका जो है बोध होता है, कितना जोर से ध्वनि आ रही है और कितनी कम ध्वनि आ रही है। अगला प्रश्न है, तीव्रता किस पर निर्भर करती है। तो तीव्रता जो है हमारी वो कंप विस्तार पे निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, कंप विस्तार बड़ा होने से तीव्रता क्या होगी। तो अगर कंप विस्तार पर निर्भर कर रही है तो कंप विस्तार अगर बढ़ेगी तो तीव्रता भी बढ़ेगी। तो कंप विस्तार अगर बड़ी होती है तो तीव्रता भी बढ़ती है। अगला प्रश्न है, नियमित तथा अनियमित किसके प्रकार हैं। तो नियमित तथा अनियमित जो हैं ये कंपन के प्रकार हैं। आज का पहला प्रश्न है, तारता किस पर निर्भर करती है। तो हमने थ्योरी क्लास में भी पढ़ा था कि तारता जो होती है वह आवृत्ति पे निर्भर करती है। जो तारता होती है वो आवृत्ति पे निर्भर करती है। और दूसरा हमने पढ़ा था तीव्रता। तो जो तीव्रता होती है वो कंप विस्तार पर निर्भर करती है। तो हमारा प्रश्न, तारता किस पर निर्भर करती है। तो आवृत्ति पे। अगला प्रश्न है, आवृत्ति के कम होने से तारता क्या होगी। तो अगर निर्भर करती है तो यहाँ भी हमने लिखा है कि तारता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति। और इंग्लिश में यहाँ हमने लिखा है पिच जो होता है तारता और आवृत्ति जो होती है फ्रीक्वेंसी। तो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पिच बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, पिच घटेगा फ्रीक्वेंसी घटेगी। तारता बढ़ेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, तारता घटेगा तो आवृत्ति भी घटेगी। तो आवृत्ति के कम होने से तारता क्या होती है। तो घटती है। अगला प्रश्न है, किसी तार की लंबाई कम करने से तारता क्या होगी। तो किसी तार की लंबाई को अगर हम कम करेंगे तो तारता बढ़ेगी, और तार की लंबाई को हम बढ़ाएंगे तो तारता घटेगी। तो तार की लंबाई को कम करने से तारता बढ़ती है। मानव कान की आवृत्ति रेंज, जो मनुष्य के कान है उसके सुनने की जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वह क्या है। तो वो जो है वो 40 से 40,000 है। और संगीत में प्रयोग की जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति की रेंज क्या है। तो जो संगीत में जो प्रयोग होती है उसकी जो ध्वनि की आवृत्ति की जो रेंज है वह है 40 से 4,000। अगला प्रश्न है हमारा, एक सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पहला प्रश्न है, गुण या जाति किस पर निर्भर करती है। तो गुण जाति क्या होती है। तो यह नाद की विशेषता है। नाद की 3 विशेषताएं हैं, तारता, तीव्रता और गुण। तो उसी में से एक विशेषता जो गुण या जाति है ये किस पर निर्भर करती है। तो सहायक नादों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से क्या होगी। तो मध्यम स्वर यानी म और पंचम स्वर यानी प, तो म की तारता प से क्या होगी, कम होगी। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का षडज और मध्य सप्तक के षडज से तारता में क्या होगी। तो तार सप्तक ऊपर होता है और मध्यम उसके नीचे। तो तार सप्तक की जो षडज है वो मध्यम सप्तक के षडज से ज्यादा है।
तार सप्तक आगे है, मध्यम सप्तक पीछे है, तो तार सप्तक का सदस्य मध्यम सप्तक के सदस्य से ज्यादा होगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथकार के अनुसार नाद के 5 प्रकार हैं? तो नारद के अनुसार जो है नाद के 5 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, मूल नाद के साथ अन्य नाद भी उत्पन्न होते हैं, उन नादों को हम क्या कहते हैं? तो जो मूल नाद के साथ अन्य नाद उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कहते हैं सहायक नाद। सहायक नाद।